हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे अभी सीपीसीटी की सीरीज़ चल रही है, तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों, ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है जिसको मैंने 1.3 नाम दिया है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो पहला लेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में और दूसरा लेक्चर जो है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट को मैंने लेक्चर नंबर 1.1 नाम दिया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को मैंने 1.2 नाम दिया था। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर को मैंने नाम दिया है 1.3 और ये लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो सीपीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज आते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और पुराने वाले वीडियोस को देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। तो दोस्तों, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 बेसिस पे किया गया है। पहला वर्क के आधार पे, दूसरा साइज़ के आधार पे, तीसरा पर्पस के आधार पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पर्पस के आधार पर। तो दोस्तों, 2 तरीके से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरा है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। जिस पर्पस के लिए, जिस टास्क के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है वही काम ये कंप्यूटर्स करेंगे। लेकिन दोस्तों, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है। ये जो कंप्यूटर हैं ये विभिन्न टास्क को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं और ये लगभग सभी जनरल टास्क को ये लोग परफॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ वर्क के ऊपर, मतलब जिस काम के आधार पे कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से होता है। कंप्यूटर को 3 तरीके से वर्क के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग इनपुट के आधार पे काम करते हैं। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर हो गया, आपका थर्मामीटर हो गया, या जितना भी इनपुट लेते हैं ये एनालॉग फॉर्म में लेते हैं। तो और ये जो फॉर्म होता है वो, मतलब जो भी इनपुट होता है इन कंप्यूटर्स का, वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो गाड़ी का स्पीडोमीटर, आपका थर्मामीटर, और ये हमारे सारे कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, ये जो है बाइनरी डिजिट्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और इनका कोई भी सिंबल जो है वो बाइनरी वैल्यू के आधार पर डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करता है, बाइनरी डिजिट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। दोस्तों, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दोस्तों, इस कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर के अच्छे फीचर्स को और डिजिटल कंप्यूटर्स के अच्छे फीचर्स को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो दोस्तों, इस तरीके से वर्क के आधार पे कंप्यूटर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, मैं अब आगे चलता हूँ। अब दोस्तों, मैं आता हूँ कंप्यूटर के साइज़ के हिसाब से। तो दोस्तों, साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, चौथा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और 5वां होता है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो एक स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए हम इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं या इनको पीसी भी बोला जाता है। दोस्तों, जो आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है और पर्सनल कंप्यूटर है, वो सारे के सारे पीसी या माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। अब दोस्तों, दूसरा जो है वो है मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। तो दोस्तों, मिनी कंप्यूटर्स जो है मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये 100 ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब 10 से लेके या 5 से लेके या मतलब 100 यूज़र्स तक ये मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। ये मिड रेंज के कंप्यूटर होते हैं और इनकी कंप्यूटिंग कॉस्ट और जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा होती है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इनकी कॉस्ट होती है और इनको हम लोग मल्टी यूज़र
दोस्तों तो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों ये जो है मिनी और मेन फ्रेम के बीच के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये वैसे सिंगल यूज़र होते हैं, पर ये क्या है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अंदर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, हायर क्वालिटी और मॉनिटर लगा होता है, और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपका वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों इसको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। दोस्तों जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है मेन फ्रेम के बारे में। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मिनी कंप्यूटर्स 100 यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है 100 से लेकर 1000 यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा होता है और जो मेमोरी लगी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब माइक्रो मिनी और वर्क स्टेशन से ज़्यादा इसमें मेमोरी होती है, और इन सबसे पावरफुल प्रोसेसर इसमें लगा होता है। दोस्तों इनका यूज़ जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या बैंक्स वगैरह में किया जाता है। और दोस्तों ये जो है सर्वर कंप्यूटर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि लगभग जितने सर्वर कंप्यूटर हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से के अंदर ही क्लासिफाई किए जाते हैं। दोस्तों जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है सुपर कंप्यूटर्स का। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं, सबसे कॉस्टलियर होते हैं, और दोस्तों ये जो है करोड़ों यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे फेसबुक जो है, फेसबुक के पास खुद का सुपर कंप्यूटर है। आप खुद ही समझ लीजिए फेसबुक के कितने यूज़र्स हैं जो फेसबुक को एक दिन में यूज़ करते हैं। गूगल के पास खुद का सुपर कंप्यूटर है, तो गूगल के पास खुद का सुपर कंप्यूटर है, गूगल के पास भी कितने यूज़र्स हैं जो दिन भर में लॉगिन होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत तेज़ कंप्यूटर होता है। इसमें पैरेलल में माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, मतलब पैरेलल में माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जैसे होते हैं, पर उनसे ज़्यादा फास्ट और उनसे ज़्यादा डेटा रखने वाले होते हैं। इसमें जो डेटा की जो स्टोरेज के लिए इसमें रैक्स होती हैं, उन रैक्स के अंदर मेमोरी रैक्स होती हैं। इसमें डेटा के स्टोरेज के लिए मेमोरी रैक्स होती हैं जिसके अंदर डेटा आपका स्टोर किया जाता है। और दोस्तों इनकी जो स्पीड होती है वो MIPS में नापी जाती है। तो दोस्तों MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और दोस्तों अगर सुपर कंप्यूटर है तो वो 400 से लेके 10,000 तक 1 लाख MIPS तक वर्क करता है। मतलब वो 1 सेकंड में 1 लाख इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो दोस्तों ये सबसे महंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो क्लासिफिकेशन था मेरा माइक्रो मिनी वर्क स्टेशन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। दोस्तों देखिए ये छोटा सा एक मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें साइज़ और स्पीड के हिसाब से कंप्यूटर्स को बताया गया है। जैसे माइक्रो में स्पीड कम होती है और साइज़ भी उसका छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर जो है वो छोटे रूप में है। इसके ऊपर आता है मिनी कंप्यूटर्स, ये 100 यूज़र्स तक सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मेमोरी भी ज़्यादा होती है और ये 1000 यूज़र्स तक सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज़ और बड़ा हो जाता है। और सुपर कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ये करोड़ यूज़र्स तक, लाख यूज़र्स तक सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से स्पीड और साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। अब दोस्तों इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे क्रे जो है, क्रे दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको HP ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये पहली बात याद करने वाली है। दूसरा जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम है, जिसको सीडेक पूना ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों ये जो है सेकंड थिंग है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी आज के सिनेरियो में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फ्रंटियर जो है वो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और दोस्तों इसको भी HP ने ही डिज़ाइन किया है और इसको जो है ओक रिड्ज नेशनल लेबोरेटरी में हाउस किया गया है। हाउस करना मतलब उसको असेंबल करना, क्योंकि एक साथ तो बनते नहीं है, तो उसको असेंबल किया जाता है। तो इसको ओक रिड्ज नेशनल लेबोरेटरी जो USA में है उसके अंदर इसको हाउस किया गया है। और दोस्तों जो अभी इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, वो नया सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया का वो है परम अनंत, और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो है परम सिद्धि AI। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखने वाली हैं, इनमें से MCQs निकलते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको याद रखना है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इस टॉपिक में से MCQs आएंगे। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था।
पहला, हाँ, दुनिया का, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। दोस्तों ये बात मैंने डिस्कस नहीं करी है, लेकिन जो पहला कंप्यूटर भारत का था उसका नाम सिद्धार्थ था। इसको बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में इंस्टॉल किया गया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। परम को 1991 में डेवलप किया था, इसको सीडेक ने डेवलप किया था। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर हमेशा अपना इनपुट एनालॉग फॉर्म में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जिस पीसी के अंदर मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड माउस होता है, वो उनको पीसी बोला जाता है। जिस कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं उनको पीसी बोला जाता है। मिनी कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब ये मिनी कंप्यूटर्स बहुत सारे यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं और ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। ये 100 ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करता है मिनी कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करता है। जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है दोस्तों वो MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब दोस्तों इनके MCQs में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला MCQ है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? तो दोस्तों इनपुट तो वो करा सकता है, आउटपुट भी वो करा सकता है, लेकिन वो विचार थिंक नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा थिंकिंग। अब दोस्तों जो अगला MCQ है वो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों हमको पता है क्रे 1 जो था वो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो क्रे 1 जो है इसका आउटपुट रहेगा। अब दोस्तों तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए डैश इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो दोस्तों ये मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। वैसे तो सुपर कंप्यूटर में और मेन फ्रेम में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, पर जो शुरुआत होती है वो पर्सनल कंप्यूटर से होती है, पीसी से होती है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो पीसी रहेगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। दोस्तों जो अगला MCQ है वो है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर लिखा है, सुपर कंप्यूटर नहीं लिखा। तो सुपर कंप्यूटर जो था वो तो परम था, लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर था इंडिया का वो सिद्धार्थ था। तो इसका आंसर जो होगा वो सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ जो है फर्स्ट कंप्यूटर था। अब दोस्तों जो अगला MCQ है वो है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लाभ क्या हैं? दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये तो इसका एडवांटेज है ही है। दूसरा लिखा हुआ है प्रोवाइड एक्यूरेट इनपुट आइदर इनपुट इज़ करेक्ट और नॉट। दोस्तों ये वाक्य गलत है, क्योंकि क्या है, अगर हमारा इनपुट भी गलत होगा तो आउटपुट कभी भी सही नहीं आ पाएगा, इसलिए ये इसका स्टेटमेंट नहीं होगा, ये गड़बड़ है। लेकिन ये जो है पहला वाला बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा है थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग के बारे में सोचना। तो कभी भी कंप्यूटर थिंक नहीं करता, ये पॉइंट भी गलत है। तो दोस्तों 2 पॉइंट गलत है। तीसरा लिखा है ऑल द अबव, तो ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि 2 तो ऊपर से गलत ही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। दोस्तों जो अगला MCQ है वो है द पर्सनल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। ये पर्सनल कंप्यूटर किसकी मतलब डिज़ाइन किया गया है? तो दोस्तों ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर जो है ध्यान में रख के ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। किसी कंपनी को या डिपार्टमेंट या शहर को ध्यान में रख के ये कंप्यूटर डिज़ाइन नहीं किए जाते। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो इंडिविजुअल होगा। अब दोस्तों जो अगला जो MCQ है वो है ए कंप्यूटर कैन ऑल्सो नोन एज सर्वर। कंप्यूटर को सर्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनी फ्रेम कंप्यूटर दिया हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर दिया हुआ है, मेन फ्रेम दिया हुआ है, सॉरी मैंने मिनी फ्रेम बोल दिया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों जो अक्सर जो कंप्यूटर के सर्वर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो सुपर कंप्यूटर्स रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो हम जानते हैं परम जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो ये परम जो है ये इसका आंसर रहेगा परम। अब दोस्तों अगला जो MCQ है वो है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किसकी सप्लाई पे काम करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। अगला जो है वो है इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस। तो दोस्तों हमें मालूम है कि एनालॉग कंप्यूटर में डेटा हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस रहेगा। बाकी 2 ऑप्शंस इसके यहाँ पे गोल हैं, शायद कहीं डिलीट हो गए होंगे, लेकिन जो इसका आंसर है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस है दोस्तों।
अब दोस्तों अगला जो है वो है लैपटॉप आर। लैपटॉप क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं लैपटॉप ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ब्रीफ केस जैसे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पोर्टेबल, लाइट वेट, फिट इनटू ब्रीफ केस। ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि पोर्टेबल रहते हैं लैपटॉप्स और हम इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों जो अगला है MCQ है वो है ए मॉडर्न कंप्यूटर, ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। क्या यूज़ करता है? तो वॉल्व्स यूज़ करता है कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करता है? तो हम जानते हैं वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं करता, IC यूज़ करता है। तो यहाँ पे LIC चिप्स आ जाएंगी। इसका आंसर जो है वो LIC चिप्स इसका आंसर है। दोस्तों अगला जो है वो अगला MCQ है वो ये बोलता है पाम टॉप कंप्यूटर्स इज ऑल्सो नोन एज। पाम टॉप कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमें मालूम है पाम टॉप वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पाम पे आ जाते हैं, आपकी हथेली पे आ जाते हैं। तो हथेली पे पर्सनल कंप्यूटर तो आ नहीं सकता, नोटबुक भी नहीं आ सकता, ना टैबलेट PC आ सकता है। हैंड हेल्ड डिवाइसेज, हैंड हेल्ड डिवाइसेज मतलब कि जितने भी कंप्यूटर है जो हाथ में आ जाते हैं उन सबको हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर रहेगा। दोस्तों जो अगला है MCQ वो है डैश इज़ नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि टैबलेट PC जैसे डेस्कटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है और मेन फ्रेम भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। लेकिन टैबलेट PC माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर जो होगा टैबलेट PC रहेगा। दोस्तों अगला जो टॉपिक है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर है ये। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स काय के लिए यूज़ किए जाते हैं? डेटाबेस बनाने के काम में लाया जाता है, कैलकुलेशन के काम में लाया जाता है, अकाउंटिंग के काम में लाया जाता है। तो दोस्तों जनरल पर्पस कंप्यूटर सभी काम कर सकता है इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। दोस्तों अगला जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली कॉस्टली। कौन सा महंगा कंप्यूटर होता है? तो नोटबुक कंप्यूटर इतने महंगे नहीं होते, ना मेन फ्रेम महंगे होते हैं, ना PC महंगे होते हैं, लेकिन सर्वर कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सर्वर कंप्यूटर्स रहेगा। दोस्तों अगला जो MCQ है वो है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर नोन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो जो है सर्वर्स तो बहुत महंगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी बहुत महंगे होते हैं, मेन फ्रेम भी डेस्कटॉप में नहीं आते। तो बच्चा माइक्रो कंप्यूटर, तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर्स, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी में सारे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर सब माइक्रो कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों जो अगला MCQ है वो है ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ वन विच इज़ कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर में किस किस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से बना होता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर रहेगा। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, सबसे तेज़ और सबसे महंगे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ होते हैं और सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होते हैं, इसलिए इसका आंसर सुपर कंप्यूटर्स रहेगा। दोस्तों अगला जो है वो डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो सुपर, मेन फ्रेम, क्वांटम तो नहीं बोला जाता, माइक्रो कंप्यूटर्स बोला जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों देखा आपने, इतने छोटे से टॉपिक से 20 MCQs मैंने निकाल लिए और इसे ये सभी MCQs आपके CPCT में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का सेशन। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।